सभी को जय मसीह की। आज के दिन प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। जो खासकर आज का वचन है, जो उत्पत्ति 32 के 22 में हम देखते हैं, जब याकूब का मल्ल युद्ध। 32 अध्याय में हम लोग देखते हैं याकूब का मल्ल युद्ध। क्योंकि जब याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ से जब अपने माता पिता के घर जा रहा था, इसहाक और रिबका के यहाँ, तो याकूब अपने सभी पत्नी बच्चों समेत और भी बहुत भेड़ बकरियां, घोड़े, गधे, ऊंट, हर एक प्रकार के उनके पास जानवर बहुत थे। और उन्होंने सोचा कि मेरा भाई एसाव हमसे नफरत करता है, तो उन्होंने 2 दल आगे भेज दिए और उनसे कहा कि यदि एसाव मिले तो उनसे कहना कि ये याकूब ने, आपके भाई ने, आपके लिए भेजे हैं। और जब याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। और उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे भाई को देखकर हमें बताएं कि वो हमसे कैसा प्रेम करता है। और जब दूत उनके पास गए तो उन्होंने देखा वो भी, एसाव भी उधर से मिलने को अपने भाई से आ रहा था। तो उन्होंने 2 दल बनाए और उनको नदी पार करा दिया और बाद में अपने पत्नी बच्चों समेत उनको भी पार कराया। जब हम लोग 32 के 22 में देखते हैं कि उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और अपने 11 बच्चों समेत यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने सब कुछ पार कर दिया। तब याकूब अकेला रह गया, तो उसने कोई पुरुष आकर पाँव फटते ही उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तो वहाँ पर क्या था, कोई पुरुष उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उस स्वर्गदूत ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसने याकूब की जंघा नस को छुआ और वो लगड़ाने से लगा और उसकी नस चढ़ गई और वो कहने लगा, भोर होने वाला है, मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। तो याकूब ने कहा कि अपना नाम तो बताओ। और याकूब ने उस दूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वो कहता था कि भोर होने वाला है, मुझे जाने दे, लेकिन याकूब उसे जाने नहीं देता था और कहने लगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। तब दूत ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तो उस परमेश्वर के दूत ने कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं वरन इज़राइल होगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। जब हम लोग उत्पत्ति 32 का 28 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर
का दूत ने क्या कहा कि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, क्योंकि परमेश्वर जो है सो है। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया तब याकूब ने कहा, मैं परमेश्वर को देखा आमने सामने और मैं बच गया, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो अपने बंदों को संभाल लेता है। और आज देखते हैं सारे विश्व में अब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम ही इस्राएल, हम सब इस्राएली बोले जाते हैं, इस्राएल के वंश के बोले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि तू प्रबल होगा, तू अधिकारी होगा, क्योंकि तेरा राजा महाराजा है, वो राजाओं का राजा महाराजा है और उसकी संतान राजा होते हैं, किंग होते हैं। इसलिए हम सबको उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऊंचा करते हैं, अपने बच्चों को राजा बनाते हैं, अपने बच्चों को हाथों से संभालते हैं, दिन रात रक्षा करते हैं। जैसे याकूब को भी उन्होंने एक नाम दिया, विजयी, जीत का नाम दिया। और आज भी अपने बंदों को वो जीत देता है, हर एक प्रकार से वो जीत हासिल कराता है। चाहे वो समस्याएं क्यों ना हो, उस पर भी वो जीत हासिल कराएगा। चाहे वो कोई भी कमजोरियां क्यों ना हो, उसमें वो ताकत भर देता है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्याओं का वो समाधान करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो समाधान करता है, क्योंकि देखते हैं 2000 साल पहले उसी वंश से देखते हैं बड़े बड़े राजा आए, फिर इस संसार में यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने आप को क्या क्या बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। और वो आज भी मुर्दों में से जीवित होकर आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन पवित्र आत्मा के रूप में वो हम सबके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। मत्ती 7:7 में भी यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसलिए मांगना है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, अपनी शक्ति से भर दें। और उन्होंने कहा ढूंढोगे, इसलिए उनके सत्संग में जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें। उन्होंने कहा 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करो। संडे का दिन पवित्र दिन ठहराया है और आशीष का दिन ठहराया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो जिंदगी थोड़े दिन की है, लेकिन जब यहाँ से आत्मा जो अजर अमर है, शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, और जो आत्मा अजर अमर है उसी का न्याय होगा। उन्होंने कहा भी है कि एक दिन मैं न्याय करूँगा और अपने बच्चों को स्वर्ग में रखूँगा। इसलिए उसकी आराधना करें, प्रशंसा करें, बढ़ाई करें, तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग है, वो जय जयकार के योग है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे भूमंडल का स्वामी है। जैसे वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल नाम दिया, आज भी वो अपने बंदों को निराश नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा। उसने कहा है, विश्वास करके देखो, रिश्ता बना के देखो, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्तों, जिंदगी उज्जवल हो जाएगी, जिंदगी सफलता में बदल जाएगी, क्योंकि वो किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ग्लोरी हालेलुया, वो जीसस प्रिंस ऑफ पीस, ग्लोरी हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो महाराजा है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग है, जय जयकार के योग है। इसलिए उसकी हर प्रकार से उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने जीवन दिया है, उसने रचा है, उसने अपना रूप दिया है, अपना सुंदरता दी है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। आपने बुद्धि ज्ञान दिया, धन्यवाद हो। आपने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, दिन रात आप रक्षा रखवाली करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो। ये वचन आप जरूर सुने
और प्रभु आपको बहुत आज से आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारी इस नई चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।